हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस इन पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो तद्भव एवं तत्सम चल रहा है। ये इसकी लास्ट वीडियो है तद्भव एवं तत्सम की। आइए स्टार्ट करते हैं। तद्भव एवं तत्सम आपका यूपी आरओ प्लस यूपी पीसीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तपसी जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? तपस्वी होता है। त्योहार आपका जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तिथिवार हो जाएगा। तुम जो है, तुम का तत्सम क्या हो जाएगा? तुस्मे हो जाएगा। ताव का तत्सम क्या होता है? ताप होता है, तो ताव का तत्सम क्या हो जाएगा? ताप। तीजा का तत्सम क्या होता है? तृतीयक। क्या होता है? तृतीयक। थोड़ा का तत्सम आपका स्तोक होता है। थोड़ा का क्या हो जाएगा? स्तोक। तो जहाँ पे थ शब्द रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका स्तोक। ये आपका एक रूल होता है कि थोड़ा को मोस्टली किस में चेंज किया जाता है? स्तोक में चेंज किया जाता है, मतलब स्तोक। ये दोनों वर्ड आप कर सकते हैं। मतलब थ को हम किस पे चेंज करते हैं? ये इसका एक रूल है। 99% तो नहीं कह सकते, 95% काम करता है। था को हम किस में चेंज करते हैं? तो इस ता में चेंज करते हैं। आधा सा और ता में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जब भी कुछ और भी रहेगा वर्ड तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? स्तोक हो जाएगा। थन का क्या होता है? स्तन। देखिए यहाँ पे थ शब्द है, यहाँ पे स्त शब्द है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा रूल, एक जनरली रूल होता है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। थल का क्या हो जाएगा? स्थल। यहाँ भी देख लीजिए, आपका थोड़ा सा लगा है। थामना का क्या हो जाएगा? स्तंभन हो जाएगा। थान का तत्सम स्थान होता है। थाल का तत्सम स्थाल होता है। थाली का तत्सम क्या हो जाएगा? स्थाली। ये सभी में क्या है आपका? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से। थल का क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा। थल मीन्स भी जमीन होती है और स्थल मीन्स भी जमीन होती है। थामना का क्या हो जाएगा? स्तंभन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभन। थान का स्थान होगा। थाल का क्या हो जाएगा? स्थाल। थाली का क्या हो जाएगा? स्थाली। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। देवर का तत्सम क्या होता है? तो दीवर होता है, द्विवर। और दात का तत्सम दद्रु होता है। दक्ष का तत्सम जो होता है क्या होता है? दक्ष। आपका ये छत्री छ जहाँ पे होता है तो ये तत्सम में छत्री वाला छ प्रयोग होता है, और जब हम इसका तद्भव बनाते हैं तो च और छ, मतलब च आधा होता है और छ के साथ बनाते हैं। तो ये भी एक इसका रूल होता है। आगे देखेंगे हम। दिवाली का तत्सम क्या हो जाता है? दीपावली। देखना का तत्सम दृश्य होता है। दीठ का तत्सम क्या होता है? दृष्टि होता है। तो दृष्टि किसका तद्भव है? तो ये का दीठ का। दस का कैसे हम लिखते हैं? ये दंत सा होता है जो तद्भव में प्रयोग होता है, और तत्सम में कौन सा प्रयोग होता है? तो ये तालु सा होता है। कौन सा होता है? तालु सा होता है। हम आगे देखेंगे हम। दामाद को हम क्या कहते हैं? तो तत्सम में हम दामाद को जमाता कहते हैं। दूल्हा को तत्सम में क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ मिलता है, मतलब जल्दी मिलता नहीं है। दूरत को क्या कहते हैं? द्विरथ कहते हैं। दांत को क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो दांत आपका तद्भव शब्द में यूज होता है, दंत कहाँ यूज होता है? तत्सम में होता है। दिया का तत्सम क्या होता है? दीप होता है। दूजा या दूसरा का तत्सम द्वितीय हो जाएगा। दर्शन जो है आपका, यहाँ पे देखिए आपका पूरा यूज किया गया, प्लस आपका दंत सा का प्रयोग है, लेकिन जब हम तत्सम बनाएंगे तो इसमें रा आपका रेफ वाला रा का प्रयोग होता है, इसे रेफ रा कहते हैं, प्लस ये आपका तालु सा है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। मोस्टली तालु सा किस में प्रयोग होता है? तत्सम में प्रयोग होता है। दंत सा जो है तद्भव में, और तालु सा उसका क्या हो जाएगा? आपका तत्सम में। ये भी ध्यान देंगे कि बस वहाँ पे कोई शब्द नहीं है ऐसा जो है तद्भव में है ही नहीं और आपने तत्सम में लगा दिया तालु सा, तो ऐसा नहीं है। जब आपका दंत सा रहेगा तब आपका तालु सा भी तत्सम में रहेगा। लेकिन ये मोस्टली 95% ही एबल है, ऐसा नहीं कि पूरे में लागू होता है, ये भी नहीं है। मोस्टली रूल क्या होते हैं ना, रूल में बहुत अपवाद होते हैं, तो आप 95% ही समझ के चलिए इसको। दूना जो है, दूना का तत्सम क्या हो जाएगा? द्विगुण हो जाएगा। दई का तत्सम द्वय होता है। क्या होता है? दैव। दुबला का तत्सम आपका दुर्बल हो जाएगा। दूब का तत्सम दुर्वा हो जाएगा। दूब का तत्सम क्या हो जाएगा? दुर्वा। दसवा का तत्सम क्या हो जाएगा? दसम। दाढ़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? दंष्ट्रिका। क्या हो जाएगा? दंष्ट्रिका। दबना का तत्सम क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। दबना का तत्सम क्या होगा? या दबाना का तत्सम क्या हो जाएगा? दमन होगा। दोहता का तत्सम आपका दौहित्र होता है। दुपट्टा, देखिए दुपट्टा क्या है? इसका तत्सम हम लिखेंगे तो द्विपट्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्विपट्ट। दाई का तत्सम धात्री या धाया होता है। दाई का तत्सम क्या होता है? धात्री या धाया। दाग का तत्सम क्या होता है? द्राक्षा होता है। क्या होता है? द्राक्षा। दोहरा का तत्सम क्या होता है? तो द्विधाश्रित। क्या होता है? द्विधाश्रित। ये जैसे लिखा है
संयोजक चिन्ह के साथ साथ वही आप भी लगाइएगा। ये बीच में योजक या संयोजक चिन्ह होता है, तो ये आप ऐसे ही रखिएगा। धोना का तत्सम क्या होता है? द्रोण होता है। धोना का तत्सम धावन होता है। धोना का क्या हो जाएगा? धावन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तत्सम एवं तद्भव। पहले हम तद्भव दिया है, दूसरा आपका तत्सम शब्द है। धरती का तत्सम आपका धरित्री होता है। धूरी का तत्सम धूली होगा। धूरी का क्या हो जाएगा? धूली। धीरज का तत्सम धैर्य होता है। धनिया का तत्सम क्या होता है? धनिका। धनिया का तत्सम क्या हो जाएगा? धनिका हो जाएगा। धर्म आपका इसमें र पूरा है, जबकि तत्सम में क्या होता है? रेफ वाले र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्म का क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। धुआं का क्या हो जाएगा? धूम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूम्र। यहाँ म पे आपका र लगा हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि म पे र रहेगा, ना कि ऐसे ध्रुव में रहेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। धान का तत्सम क्या हो जाएगा? धान्य हो जाएगा। धुनी का तत्सम ध्वनि होता है। धुनी का तत्सम क्या होता है? ध्वनि। निहाई का तत्सम क्या हो जाएगा? निघाती। निहाई का तत्सम क्या होगा? निघाती हो जाएगा। निगलना का तत्सम क्या हो जाएगा? निर्गलन हो जाएगा। नाखून का नख होगा आपका तत्सम। नीम का क्या होता है? निम्ब होता है। नीम का क्या होता है? निम्ब होता है। नाच का तत्सम हो जाएगा नृत्य। तो ये आपका नाच पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके आरोह में। नाती का तत्सम क्या है? नप्त्री। क्या हो जाएगा? नप्त्री हो जाएगा। नींद का तत्सम निद्रा होता है। निठुर का तत्सम क्या हो जाएगा? निष्ठुर। निठुर का तत्सम क्या होता है? निठुर। और हम यहाँ देखेंगे नखत का तत्सम क्या होगा? नक्षत्र। ख की जगह पे आपका त्र शब्द का भी प्रयोग होता है। ये भी आपका बात हो जाएगी, एक रूल। मोस्टली आप इन सबको ऐसे तैयार कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा अगर आ जाए, नहीं अगर कुछ भी आ रहा है तो इस एवज में भी आप लगा लेंगे। नाक जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नासिका होता है। नींबू, नींबू का क्या हो जाएगा? निम्बक हो जाएगा। न्योता का तत्सम आपका निमंत्रण होता है। निबाह का तत्सम क्या हो जाएगा? निर्वाह। निबाह का तत्सम क्या होगा? निर्वाह। नहान का तत्सम क्या होता है? स्नान। नहान का तत्सम क्या होता है? स्नान। नेम का तत्सम नियम होता है। नस का तत्सम स्नायु होता है। क्या होता है? स्नायु। नया का तत्सम क्या हो जाएगा? नव। नया का तत्सम क्या हो जाएगा? नव हो जाएगा। नाई का तत्सम क्या होता है? नापित। नाई का तत्सम नापित होता है। नेह का तत्सम क्या होता है? स्नेह। ये आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आरोह में। तो नेह का तत्सम स्नेह हो जाएगा। नयन का तत्सम नयन होता है। नंगा का तत्सम नग्न होता है। नंदोई का तत्सम नंदाद्रिपति होता है। क्या होता है? नंदाद्रिपति। नंदोई किसे कहते हैं? तो मुझे भी नहीं पता है, आप लोग को पता होगा आई थिंक, तो देख लीजिएगा। चलते आगे। नहना का तत्सम नखरण। नेवला का तत्सम क्या होता है? नकुल होता है। नैहर का तत्सम ज्ञाति गृह। नैहर का तत्सम क्या होता है? ज्ञाति गृह। जो नाना का घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञाति गृह कहते हैं। नोचना का तत्सम लुंचन कहते हैं। धरता का तत्सम क्या होता है? धरित्री। क्या हो जाएगा? धरती। आगे देखेंगे हम। धाम का तत्सम धामन होता है। नमक का तत्सम क्या होता है? लवण। नाद का तत्सम नंदक होता है। और नाता का तत्सम ज्ञाति होता है। नाता का क्या हो जाएगा? ज्ञाति हो जाएगा। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। तो ये आपका छोटी ई की मात्रा भी रहती है और बड़ी ई की मात्रा दोनों ही आयोग ने सही मानी थी। जब प्रीवियस ईयर पेपर में हमने सॉल्व किया था तो नारियल का तत्सम नारिकेल ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नारिकेल में क्या होता है? दोनों ही र में चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, दोनों ही सही माना गया है। नाव का तत्सम आपका नौका होता है। नाहर का तत्सम नरहरी होता है। नीछल का तत्सम क्या होता है? निश्छल। क्या हो जाएगा? निश्छल हो जाएगा। यहाँ पे आपका तालुसा का प्रयोग होगा आधा। पट्टा का तत्सम पट्ट होता है। पट्टी का तत्सम पट्टिका होगा। पट्टी का तत्सम क्या होगा? पट्टिका। पड़ताल का तत्सम क्या होगा? परितोलन। परितोलन हो जाएगा। पनहा का तत्सम परिडाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिडाह। पनवार का तत्सम पर्ण हो जाएगा। पलथी का तत्सम आपका परियस्त हो जाएगा। पलथी का तत्सम क्या होता है? परियस्त। पहेली का तत्सम प्रहेलिका होता है। पहेली का तत्सम क्या हो जाता है? पहेलिका। पान का तत्सम आपका पर्ण होता है। तो पान का याद रखिएगा, पर्ण मीन्स पत्ता भी होता है, तो यहाँ पे दोनों भी दिया जा सकता है। तो पान का तत्सम क्या हो जाएगा? आपका पर्ण हो जाएगा। पाही का तत्सम पाथय। पाहुना का तत्सम प्राघूण। पाहुना का तत्सम क्या हो जाएगा? प्राघूण हो जाएगा। पिछौरा का तत्सम आपका पचपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पचपट। पिटारा का तत्सम आपका पीटक होता है। पिटारा का तत्सम क्या हो जाएगा? पीटक हो जाएगा। पिता का क्या होता है? पितृ। पिता का क्या होता है? पितृ होता है। पिरोना का तत्सम आपका प्रोत होता है। पिरोना का तत्सम प्रोत होता है। पीठा का तत्सम आपका पिष्टक होता है। पीठा का तत्सम पिष्टक होगा।
पेड़क का तत्सम पीड़क हो जाएगा यहाँ पे। पीपल का तत्सम आपका पिप्पल होता है, क्या होता है पिप्पल। पेड़ का तत्सम क्या होता है आपका पीड़ा, पेड़ का तत्सम पीड़ा होता है। पीला का तत्सम पीत होता है, पीला का तत्सम क्या हो जाएगा पीत। पुतला का तत्सम क्या करेंगे पुत्रक कहेंगे। पूछना का क्या हो जाएगा परीक्षण। तो ये आपका पूछना जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम परीक्षण होता है और ये जो है प्रीवियस ईयर ROARO में पूछा गया है। पूरा का तत्सम आपका पूर्ण हो जाएगा। पेंदा का तत्सम क्या हो जाएगा पिंड हो जाएगा, पेंदा का क्या हो जाएगा पिंड हो जाएगा। प्रणेता का तत्सम प्रणेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रणेत्री। पड़ोसी का तत्सम आपका प्रतिवेशी, तो ये याद रख लीजिए, पड़ोसी को क्या कहेंगे आज से प्रतिवेशी कहिएगा ताकि याद रहे। पड़ोस में जो है जो पड़ोस है उसे हम क्या कहेंगे प्रतिवेश कहेंगे। पीछे को हम क्या कहते हैं पश्चात कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं तत्सम में पश्चात कहते हैं। अतः में जो है हलंत लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर हलंत भी आयोग ने हटा लिया तो वो भी गलत माना जाएगा। तो हलंत अगर कहीं लगा है तो उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। पीठे का तत्सम क्या होता है, सॉरी पीठ का तत्सम क्या होता है पृष्ठ होता है। पीढ़ा का तत्सम क्या हो जाएगा पीठक हो जाएगा। पराठा का तत्सम परपट हो जाएगा, जो आप पराठा खाते हो उसका तत्सम क्या होता है परपट होता है। पहर का तत्सम प्रहर हो जाएगा, पहर का तत्सम क्या हो जाएगा प्रहर। पोखर का तत्सम क्या होता है पुष्कर, पोखर आपका तालाब को कहते हैं तो उसका तत्सम क्या होता है पुष्कर होता है। पोथी का तत्सम आपका पुस्तक हो जाएगा, पोथी का तत्सम क्या हो जाएगा पुस्तक। पूंजी का तत्सम क्या होता है पुंज, देख लीजिए पुंज कैसे लिखा गया है। पुंज ये आपका इया है, अ नहीं है इया है और उसके बाद ज है, तो ये भी देख लीजिएगा पुंज लिखा गया है। पुआ का तत्सम आपका पूप होता है, पुआ का तत्सम पूप हो जाएगा। परनाली, परनाली का तत्सम क्या हो जाएगा प्रणाली। पीढ़ी का तत्सम आपका क्या होता है पीठिका, पीढ़ी का तत्सम आपका पीठिका हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। पाना का तत्सम क्या होगा प्रापण, किसी चीज़ को पाने का क्या हो जाएगा तत्सम आपका प्रापण हो जाएगा। पांत का तत्सम पंक्ति होता है, पांत का तत्सम क्या हो जाएगा पंक्ति। पहगहा का तत्सम, पगहा का तत्सम क्या हो जाएगा प्रग्रह, क्या हो जाएगा प्रग्रह। पतला का तत्सम प्रतनु, तो पतला जो इंसान हो उसे कहो आप प्रतनु हो तुम, तो ऐसे क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। तो प्रतनु को हम क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। पत्ता का तत्सम आपका पत्र हो जाएगा, तो पत्ता का तत्सम क्या हो जाएगा पत्र। परख का तत्सम आपका परीक्षा होता है, तो ये परख अगर कहीं लिखा हो तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा परीक्षा हो जाएगा। पतोहू का तत्सम आपका पुत्रवधू होता है। परछाई का तत्सम प्रतिछाया होता है, तो परछाई का तत्सम क्या होता है प्रतिछाया। पाक का पश्चिम, पाक का जो हो जाएगा तत्सम पक्ष होता है। पकवान का तत्सम क्या होता है पक्वान्य, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पकवान, पकवान का तत्सम क्या होता है तो पकवान्य होता है। पाती का तत्सम आपका पत्रिका होता है। पाहन का तत्सम क्या होता है पाषाण, पाहन मीन्स पाषाण यानी पत्थर। आगे हम देखेंगे पक्का का तत्सम पक्व होता है। पूंछ का तत्सम पुच्छ होता है, पूंछ का तत्सम क्या हो जाएगा पुच्छ। परसों का तत्सम परस्वः, परसों का तत्सम क्या हो जाएगा परस्वः। पहरुआ का तत्सम आपका क्या होगा प्रहरी, पहरुआ का तत्सम क्या हो जाएगा प्रहरी हो जाएगा। पूरब का तत्सम पूर्व होता है, पूरब का तत्सम क्या हो जाएगा पूर्व। परस का तत्सम क्या होगा स्पर्श, परस का तत्सम क्या होता है स्पर्श होता है, तो ये आपका पूछा गया है परस का तत्सम क्या होता है स्पर्श। आगे हम देखेंगे प्यास का तत्सम क्या होता है पिपासा, प्यास का तत्सम क्या होता है पिपासा होता है। पसारना का तत्सम क्या होता है प्रसारण, तो आपका प्यास का तत्सम पिपासा होता है और पसारना का तत्सम प्रसारण होता है। पाँव का तत्सम क्या होता है पाद होता है। पलड़ा का तत्सम पटल होता है, पलड़ा का क्या होता है पटल होता है। पपड़ी का तत्सम परपटी होता है, पपड़ी का तत्सम क्या होता है परपटी होता है। पास का तत्सम पार्श्व होता है, पास का तत्सम क्या होता है पार्श्व। 15 का तत्सम पंचादश। पंसारी का तत्सम पण्यशाली होता है। पसरना का तत्सम प्रसरण होता है, पसरना मीन्स हो फैलाव करना, प्रसरण मीन्स होता है फैलाव करना, तो दोनों ही वही मतलब रखते हैं, बस ये है एक संस्कृत का शब्द है और एक हिंदी का शब्द है। पहचान का तत्सम क्या हो जाएगा आपका प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान्य। पखवाड़ा का तत्सम आपका पछवार हो जाएगा। पलंग का तत्सम आपका पर्यंक हो जाएगा, तो ये आपका पलंग जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो पलंग का तत्सम क्या होगा पर्यंक। पानी का तत्सम आपका पाणी हो जाएगा। पूष का तत्सम पुष्य हो जाएगा, पूष का तत्सम क्या हो जाएगा पुष्य हो जाएगा। अगला हम देखेंगे पूत का तत्सम पुत्र होता है। पोता का तत्सम पौत्र होगा।
परमारथ, परमारथ ऐसे लिखा गया जबकि होता कैसे है, परमार्थ होता है, आपका रेफ वाला र का प्रयोग होता है। पत्थर का तत्सम आपका प्रस्तर होता है। अपाहन मीन्स पाषाण होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम पसीना का तत्सम। पसीना का तत्सम क्या होता है, प्रस्वेद। स्वेटिंग का मतलब आप इंग्लिश में स्वेटिंग उसी को कहते हैं और ये पसीना हिंदी में कहते हैं। तो इसका तत्सम आपका प्रस्वेद या प्रस्विन्य होता है। पिया का तत्सम आपका प्रिय होता है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ ऐसे लिखा गया है तद्भव में, लेकिन हम जब तत्सम में लिखेंगे तो पुरुषार्थ लिखते हैं। पुतली का तत्सम क्या होता है, पुत्तलिका होता है। क्या होता है, पुत्तलिका। आगे हम देखते हैं, ये हमारा तद्भव तत्सम आज लास्ट क्लास रहेगी। पल्ला का तत्सम आपका पल्लव होता है। तो पल्ला का तत्सम क्या होता है, पल्लव होता है। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। पहुँच का तत्सम क्या होता है, प्रभुत्व होता है। पहुँच अगर किसी का है तो यानी प्रभुत्व उसका बढ़ा हुआ है। तो परिवा का तत्सम आपका क्या होगा, प्रतिपदा। परिवा का क्या हो जाएगा, प्रतिपदा हो जाएगा। पन्ना का क्या होता है, पर्ण होता है। पन्ना का क्या होता है, पर्ण होता है। अपर्ण मीन्स एक पर्ण का और तद्भव होता है, क्या होता है वो, पान होता है। तो पर्ण के दो मीनिंग है, एक पान के संदर्भ में ले रहा है, एक पन्ना के संदर्भ में ले रहा है। तो पर्ण आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिएगा, पान है या पन्ना है, ये भी देख लीजिएगा। पुजारी का तत्सम क्या हो जाएगा, पूजाकारी हो जाएगा। पुरातन का तत्सम क्या होगा, पुराण हो जाएगा। पुरातन का तत्सम क्या होता है, पुराण। पिटारा का तत्सम आपका पीटक होता है। पिटारा का तत्सम क्या होगा, पीटक। फागुन का तत्सम फाल्गुन होता है। फागुन का तत्सम क्या होता है, फाल्गुन। फावड़ा का तत्सम परसु होता है। फावड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, परसु हो जाएगा। फोड़ा का तत्सम स्फोट हो जाएगा। फांसी का तत्सम आपका पासिका होता है। फांसी का तत्सम क्या होगा, पासिका। फूल का तत्सम पुष्प होता है। फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प। फहराना का तत्सम क्या होता है, प्रसारण। फहराना का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा। अब पसारना का भी तत्सम क्या होता है, प्रसारण होता है। तो दोनों ही याद रखिएगा। फादना का तत्सम आपका फड़न हो जाएगा। फांस या फांसी की जो सजा होती है उसे हम क्या कहते हैं तत्सम में, पास कहते हैं हम। फूटना का क्या हो जाएगा, स्फुटन। फूटना का तत्सम स्फुटन हो जाएगा। फेंकना का तत्सम क्या होता है, प्रेषण। फेंकना का तत्सम क्या होगा, प्रेषण हो जाएगा। फोड़ना का तत्सम स्फोटन होता है। फिटकरी का तत्सम क्या हो जाएगा, स्फटिक हो जाएगा। बंसी का तत्सम वंशी होता है। बंसी का क्या हो जाएगा, वंशी। बखान का तत्सम व्याख्यान होता है। बघारना का तत्सम क्या होता है, अवधारणा। बघारना का तत्सम अवधारणा। बहुत डिफरेंट है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। बघारना का क्या हो जाएगा, अवधारणा। बचन का क्या हो जाएगा, वचन हो जाएगा। बटुआ का क्या हो जाएगा, वर्तुल हो जाएगा। अब यहाँ पे ब का खेल है, देखिएगा। ब जो है किस में चेंज हो जा रहा है, तत्सम में, व में चेंज हो जा रहा है। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा। ब जो है तद्भव में प्रयोग होता है और मोस्टली व किस में होगा आपका, तो तत्सम में होगा। और वो किस में चेंज होता है, तो व में चेंज होता है। अब देखेंगे हम बटेर। बटेर का तत्सम क्या हो जाएगा आपका, वर्तक हो जाएगा। बढ़ई का तत्सम आपका वर्धकी हो जाएगा। बदन का तत्सम क्या होगा, वदन। बनिया का तत्सम वड़ीक। बारात का तत्सम वर यात्रा। आपका बारात भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बारात का तत्सम क्या होता है, तो वर यात्रा होती है। बहरा का तत्सम आपका बधिर होता है। बहुरना का तत्सम व्याघूट होता है। बहु का तत्सम वधू होता है। बांझ का तत्सम बंध्या होता है। ये बंध्या नहीं होता, वंध्या होता है, वंध्या। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, ब नहीं होता है, व होता है। ये वर्तनी सिद्धि में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप। बांस का तत्सम वंश होता है। बाह का तत्सम बाहु होता है। बाघ का तत्सम व्याघ्र होता है। क्या होता है, व्याघ्र। बात का तत्सम क्या होता है, वार्ता। बालम का तत्सम वल्लभ होता है। बालू का क्या हो जाएगा, बालू का हो जाएगा। बिखरना का तत्सम क्या होता है आपका, विकीर्ण। तो बिखरना का तत्सम विकीर्ण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं बिछड़ना। बिछड़ना का क्या होता है तत्सम, विच्छेद होता है। विच्छेद में अलगाव होता है, तो बिछड़ना भी अलगाव को ही शो कर रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे बिछड़ना का तत्सम क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। बिछाना का तत्सम क्या होता है आपका, विस्तरण। बिनना का तत्सम वीक्षण होता है। विसरना का तत्सम क्या होता है, विस्मृति। विसरना मीन्स भूल जाना, विस्मृति मीन्स भी भूल जाना। बीज के क्या होता है, बीज का तत्सम द्विज होता है। बीज का तत्सम क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। बीड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, वीटक। बीड़ा का तत्सम वीटक हो जाएगा आपका। बीतना या बीता का तत्सम व्यतीत होता है। बीन का तत्सम क्या होगा, वीणा हो जाएगा। बीहड़ का तत्सम विकट होता है। बीहड़ का तत्सम क्या होता है, विकट। बुढ़ा का तत्सम आपका वृद्ध होता है। बुढ़िया का क्या होता है, वृद्धा।
बुरा का तत्सम आपका विरूप होगा, बुरा का क्या हो जाएगा, विरूप हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको ज़रूर देखते रहिएगा, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि क्या क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, कितना हमें पढ़ना चाहिए। बूंद का तत्सम आपका बिंदु होता है। बेचना का तत्सम क्या होता है, विक्रय। बेटा का तत्सम क्या होता है, बटु होता है, तो बेटा का तत्सम बटु होता है। वेदना का तत्सम वेधन होता है। वेदना का तत्सम क्या होता है, वेधन। बेधर्म का तत्सम विधर्म होता है। बेन का तत्सम वेणु होता है। बेबस का तत्सम क्या होता है, विवश। बेल का तत्सम बिल्ब होता है। बेल का पत्ता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल्ब कहते हैं, तो ये आपका तत्सम में कहते हैं बिल्ब। बैन का तत्सम वचन होता है। बोना का तत्सम वपन होता है। बोहनी का तत्सम क्या कहते हैं, हम बोधन कहते हैं। बौर का तत्सम क्या होता है, बेली होता है। तो बेल का याद रखिएगा, क्योंकि बेल भी पूछा गया है पिछले ईयर में। ब्याह का तत्सम आपका विवाह होता है। ब्यौरा या ब्यौरा का तत्सम क्या होगा, विवरण। बादल का तत्सम वारिद होता है। बादल का तत्सम क्या हो जाएगा, वारिद। बच्चा या बछड़ा, ये आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बच्चा या बछड़ा का तत्सम क्या होता है, वत्स्य होता है। दोनों, बच्चा दिया हो या बछड़ा दिया हो, दोनों का ही तत्सम हम क्या लेंगे, वत्स्य लेंगे। वंश का तत्सम क्या होता है, वंश होता है। बिच्छू का तत्सम वृश्चक होता है, तो बिच्छू का क्या होता है, वृश्चक होता है। यहाँ पे क पे हलंत लगा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बीधना का तत्सम वेधन होता है। विनती का तत्सम क्या होता है, सॉरी बिनती का तत्सम विनती होता है। बावला का तत्सम बातुल होता है। बाजा का तत्सम वाद्य होता है। बाजा का क्या हो जाएगा, वाद्य हो जाएगा। बरसना का तत्सम क्या हो जाएगा, वर्षण। बरसना का तत्सम क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगा। बहनोई का तत्सम क्या होता है, भगनी पति। बहनोई का तत्सम क्या हो जाएगा, भगनी पति हो जाएगा। बगुला का तत्सम वक होता है। बगुला का तत्सम क्या होगा, वक। बरस का तत्सम क्या होता है, वर्ष। बजरंग का तत्सम वज्रांग होता है। बौना का तत्सम वामन होता है, तो बौना का तत्सम क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे बाड़ी का तत्सम। बाड़ी का तत्सम क्या होता है, वाटिका। बत्ती का तत्सम वर्तिका होता है। बनारस का तत्सम वाराणसी होता है। बंदर का क्या होता है, वानर। वांदर भी आपका पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। बंदर क्या होता है, बंदर का तत्सम वानर होता है। बांधना का आपका बंधन होता है। बिकना का विक्रयण। बसेरा का तत्सम वासगृह। बूटी का तत्सम वृत्तिक होता है। बांध का क्या होता है, बंद होता है। बांध का तत्सम बंद होता है। 20 का तत्सम क्या होता है, विसंति होता है। बिजली का तत्सम विद्युत होता है। 12 का तत्सम क्या होता है, द्वादश। 12 को हम क्या कहते हैं, द्वादश कहते हैं। मोस्टली गिनती के भी तत्सम बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे चतुर्थ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 40 हो गया, 21 हो गया, ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। बहन या बहिन का तत्सम क्या होता है, भगनी होता है। बैल का तत्सम आप क्या कहते हैं, वृषभ। क्या होता है, बैल मीन्स वृषभ। बाया का तत्सम वाम होता है। बकरा का तत्सम वर्कर होता है। भादो का तत्सम क्या होता है, भाद्रपद। भिखारी का तत्सम भिक्षाकारी हो जाएगा। भिखारी का तत्सम क्या होगा, भिक्षाकारी। भीख का तत्सम भिक्षा होता है। भीख का तत्सम क्या होता है, भिक्षा होता है। भाप का तत्सम वाष्प होता है। भिक्षुक का तत्सम क्या होता है, भिक्षुक। यहाँ पे छ की जगह फिर से आपका छ का प्रयोग हुआ है, तो आप मोस्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ रूल होते हैं, रूल तो यहाँ पढ़ाया नहीं गया है, तो आप इस तरह से रूल बताया जा रहा है तो उसको ज़रूर समझ लीजिए। भीषम का तत्सम क्या होता है, भीष्म होता है। यहाँ दंतसा का प्रयोग है और यहाँ आपका मूर्धासा का प्रयोग है, वो भी आधा। भालू का तत्सम क्या होता है, भल्लुक होता है। भूख का तत्सम बुभूछा होता है, ये भी पूछा गया है, और भीष्म भी आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। भाव का तत्सम भ्रू होता है। भगत का तत्सम भगत होता है। क्या होता है, भक्त या भभूत का तत्सम आपका विभूति होता है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, याद रखिएगा। भभूत का तत्सम विभूति। भाई का तत्सम भ्रातृ होता है। भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है। भखना का तत्सम क्या होता है, भक्षण होता है। भखना का क्या होता है, भक्षण होता है। भगवान का तत्सम भगवत होता है। भदंत का तत्सम भद्र होता है। भावच का तत्सम भातृजा जाया हो जाएगा आपका। भरना का तत्सम आपका भरण होता है। भला का तत्सम भद्र होता है, तो भला का क्या होता है, भद्र। भाग का तत्सम आपका भृंगी हो जाएगा। भांजा का तत्सम भागिनी। भाट का तत्सम आपका भट्ट होता है। भाण का तत्सम आपका भ्राष्ट्र होता है। भाड़ा का तत्सम आपका भाटक हो जाएगा। भाला का तत्सम क्या होता है, भल्ल होता है। भिगोना का तत्सम अपयुंजे होता है। भीत या भीति का तत्सम भित्ति होता है।
भुगतना का तत्सम भुक्ति होता है। भुट्टा का तत्सम आपका भ्रष्ट होता है। क्या होता है? भ्रष्ट। भुट्टा का तत्सम भ्रष्ट होता है। भुनना का तत्सम भर्जन होता है। भुनना का तत्सम क्या होता है? भर्जन होता है। भैंस का तत्सम महिषी होता है। तो याद रखिएगा, भैंस को हम क्या कहते हैं? महिषी कहते हैं, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। भैंसा को क्या कहते हैं? महिष कहते हैं। भोजपत्र को क्या कहते हैं? भुर्जपत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे भोजपत्र को क्या लिखते हैं तत्सम में? भुर्जपत्र। भाभी को तत्सम में भ्रातृ भार्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रातृ भार्या। भीतर को हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। भौरा का भी पूछा गया, भ्रमर कहते हैं। भौरा को हम तत्सम में क्या कहते हैं? तो भ्रमर कहते हैं, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। माला का तत्सम माल्य होता है। मक्खी का तत्सम क्या होता है? मच्छिका। मेघ का तत्सम मेघ होता है। मौत का तत्सम क्या होता है? मृत्यु। तो मौत को हम क्या कहते हैं? तत्सम में मृत्यु कहते हैं। मोर को क्या कहते हैं? मुकुट कहते हैं। मड़ुआ का तत्सम क्या होता है? मंडप। मड़ुआ का तत्सम क्या होता है? मंडप होता है। महंगा का तत्सम क्या होगा आपका? महार्घ हो जाएगा। मुखिया का तत्सम क्या होता है? मुख्य। मुखिया का तत्सम में क्या कहते हैं? मुख्य कहते हैं। मरना या मरण का तत्सम मरण होता है। माँ का तत्सम मातृ होता है। मूंग का तत्सम क्या होता है? मुद्दग। क्या होता है? मुदग होता है। मदारी का तत्सम आपका मंत्रकारी। क्या होता है? मंत्रकारी। मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। ये आपका पूछा गया है। मानुष का तत्सम क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। मंगलवार का तत्सम क्या होता है? भौमवार। मंगलवार को हम क्या कहते हैं? भौमवार कहते हैं। मंजन का तत्सम, मंजन आपका ऐसे बिंदी में लिखा है, लेकिन होता क्या है? मंजन आपका डबल ज में रहेगा तत्सम में। एक ज आधा, दूसरा फुल ज, मतलब पूरा पूरा ज। मंजीरा को हम क्या कहते हैं? मंजीर कहते हैं। मड़ई को क्या कहते हैं तत्सम में? मंडप। मड़ई को तत्सम में क्या कहेंगे? मंडप कहेंगे। और मड़ती को क्या कहते हैं? मृडन। क्या कहते हैं? मृडन। मच्छर को हम क्या कहते हैं? मशक कहते हैं। तो मच्छर को क्या कहते हैं? मशक। मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। मधुमक्खी को हम क्या कहते हैं? मधुभक्षिका। क्या कहते हैं? मधुभक्षिका कहते हैं। मनका का तत्सम क्या होता है? मणिका। मनका का तत्सम क्या होता है? मणिका होती है। मनिया का तत्सम आपका माणिक्य होता है। मनिया का तत्सम क्या हो जाएगा? माणिक्य। महंत का तत्सम क्या होता है? महत। महंत का तत्सम क्या होगा? महत हो जाएगा। महात्मा को हम क्या कहते हैं? महात्मन। क्या कहेंगे तत्सम में? महात्मन। महामना को हम क्या कहते हैं? महामानस कहते हैं। महारानी को क्या कहते हैं? महाराज्ञी। क्या कहते हैं? महाराज्ञी कहते हैं। आगे देखेंगे हम। ये आपका बस एक बार रिवीजन का है कि आप जल्दी से इसे रिवीजन कर लीजिए, ताकि कुछ भी अगर बच रहा है कि बाई क्वेश्चन के बाद तो इसे आप पढ़ सकें। महावत का तत्सम क्या होता है? महापात्र होता है। महुआ का तत्सम मधुक होता है। तो महुआ भी आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, मधुक होता है। माझिल या माझी को हम क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। माड़ को क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। माथा को हम क्या कहते हैं? मस्तक कहते हैं। माथा को क्या कहेंगे? मस्तक कहेंगे। मरना का तत्सम क्या होता है? मारण होता है। क्या होता है? मारण। मिटना का तत्सम मृष्ट होता है। मीठा का तत्सम मिष्ट होता है। तो ये आप याद कर लिए, मीठा का क्या हो जाएगा? मिष्ट हो जाएगा। मुंह का तत्सम मुख होता है। मूर्ध का तत्सम क्या होता है? मूर्धन होता है। क्या होता है? मूर्धन होता है। मूछ का तत्सम स्मश्रु होता है। क्या होता है? ये आपको पूछा गया है, स्मश्रु। स्मश्रु, इसको जरूर याद कर लीजिए। आपका ये तालु स है और ये श्र वाला स है। मूंज का तत्सम आपका मुंज होता है। मैया का तत्सम क्या होता है? मातृका। मैला का तत्सम क्या हो जाएगा आपका? मलिन। तो मैला पूछा गया है, मैला का तत्सम मलिन हो जाएगा। मोटा का तत्सम मुष्ट होता है। क्या होता है? मुष्ट। मोटी का तत्सम क्या होता है? मौक्टिक होता है। मिट्टी का तत्सम आपका मृतिका होती है। तो मिट्टी भी आपकी पूछी गई है। मक्खन का तत्सम मंथज होता है। मक्खन का तत्सम क्या होता है? मंथज। मुट्ठी का तत्सम आपका मुष्टि होता है। क्या होता है? मुष्टि। मौसी का तत्सम मातृ स्वसा होता है। क्या होता है? मातृ स्वसा। यक्ष का तत्सम यत्र होता है। यहाँ का तत्सम अत्र हो जाएगा। यहाँ का क्या होगा? अत्र होगा। रीठा का तत्सम अरिष्ट होता है। राजपूत का तत्सम राजपुत्र होता है। राखी का तत्सम क्या हो जाएगा? रक्षिका हो जाएगा। रहट का तत्सम अर्घट। रहत का तत्सम क्या होता है? अर्घट होता है। रत्ती का तत्सम रतिका हो जाएगा आपका। रेणु का तत्सम रेणु हो जाएगा। रखना का तत्सम रक्षण होता है। रगड़ना का तत्सम क्या होता है? घर्षण। रगड़ना मीन्स भी घर्षण ही पैदा करना होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रगड़ना का तत्सम क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। रस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा? रज्जु या रश्मि। रहना का तत्सम स्थैर्य होता है आपका। राई का तत्सम क्या होता है? राजिका। राई का तत्सम क्या हो जाएगा? राजिका हो जाएगा।
राग का तत्सम आपका छार होता है, रिस का तत्सम रूस होता है, रीच का तत्सम आपका रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे र के साथ लिखा गया और यहाँ ऋषि वाले र के साथ लिखा गया तत्सम में, याद रखिएगा। रोना का तत्सम रुदन होता है, रुपया का तत्सम रुप्य होता है, क्या होता है रुप्य। रूखा का तत्सम क्या होता है रुच्छ, रूखा का तत्सम क्या कहते हैं रुच कहते हैं। अगला है हमारा, ये हमारा अब लास्ट ही चल रहा है। रानी का तत्सम क्या हो जाएगा राज्ञी हो जाएगा। रीता का तत्सम रिक्त होता है, रीस का तत्सम ईर्ष्या होता है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, रीस भी आपका पूछा गया है कि रीस का तत्सम क्या होता है ईर्ष्या होता है, या फिर ईर्ष्या को देके तद्भव शब्द पूछा गया है कि ईर्ष्या का तद्भव क्या होता है रीस होता है। रैन का तत्सम क्या होता है रजनी होता है। रोआ, रोआ का तत्सम रोम हो जाएगा। लांघना का तत्सम लंघन होता है। लंगोट का तत्सम आपका लिंगपट होता है। तो क्वेश्चन में दिया था लिंगपट का तद्भव क्या होगा लंगोट हो जाएगा। लाठी का तत्सम क्या होता है यष्टि, ये भी आपका पूछा गया है कि लाठी का तत्सम क्या होता है यष्टि होता है। लहसुन का तत्सम आपका लहसुन होता है। तो लहसुन दिया हुआ था और पूछा क्या था तद्भव पूछा था, ये आपका तत्सम है, तो तद्भव क्या हो जाएगा लहसुन हो जाएगा। लोहार का तत्सम लौहकार होता है। लौंग का तत्सम लवंग होता है। लाख का तत्सम लच्छ होता है। लंबा का तत्सम लंब हो जाएगा आपका। आगे हम देखते हैं, लकड़ी का तत्सम क्या था लगुड़ होता है। लटकना का तत्सम लटन होता है। लड्डू का तत्सम लड्डूक होता है, क्या होता है लड्डूक। लहुरा का तत्सम क्या हो जाए लघु, लहुरा मीन्स छोटा होता है, गांव की भाषा में लहुरा बोल देते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। लादना का तत्सम क्या होता है लार्द यति होता है। लालच का तत्सम लालसा होता है। लेटना का तत्सम क्या होता है लेटत्य, क्या हो जाएगा लेटत्य। लोढ़ा का तत्सम लोष्ट होता है। लगना का तत्सम लग्न होता है। लगना का तत्सम क्या हो जाएगा लग्न। लाज का तत्सम लज्जा हो जाएगा। लंगड़ा का तत्सम लंग होगा। लीलार का तत्सम क्या होगा ललाट हो जाएगा। लोहा का तत्सम लौ हो जाएगा। लीख का तत्सम लीछा होता है। लीख का क्या होता है लीछा होता है। लोन या नोन का क्या होता है लवण होता है। तो लोन या नोन कुछ भी तद्भव में दिया है उसका क्या हो जाएगा लवण हो जाएगा तत्सम में। लोयन का लोचन होता है। लक्षण का क्या हो जाएगा लक्षण, क्या हो जाएगा लक्षण हो जाएगा। लेई का क्या होता है लेपिका होता है। वाग का तत्सम वल्गा होता है। वाग का तत्सम वल्गा। वह का तत्सम असौ, वह को हम क्या कहते हैं तत्सम में असौ कहते हैं। विधाता का तत्सम विधात्री हो जाएगा आपका। विक्षोभ का तत्सम विक्षोभ होता है, क्या होता है विक्षोभ होता है। विनती का तत्सम विनती होता है, तो विनती का तत्सम क्या हो जाएगा विनती। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। शशि, शशि जो है आपका ये गलत लिखा गया है, ये मतलब तद्भव में शशि को हम ऐसे लिखते हैं और तत्सम में हम कैसे लिखते हैं, तो दोनों ही तालुसा का प्रयोग होता है और छोटी ई की मात्रा रहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा शशि में। आगे हम देखते हैं, साग का तत्सम क्या होता है साग होता है। साग को हम क्या कहते हैं साग। शीशम का तत्सम सिंसपा होता है, क्या होता है सिंसपा। सात का तत्सम सप्त होता है। सगा का तत्सम हम क्या कहेंगे स्वकीय, सगा मीन्स स्वकीय। सीढ़ी का तत्सम आपका श्रेणी होता है। सर्वस का तत्सम क्या हो जाए सर्वस्व, तो सर्वस का तत्सम आपका सर्वस्व हो जाएगा। सुमिरन का तत्सम स्मरण हो जाएगा। सुमिरन का तत्सम क्या हो जाएगा स्मरण। सगुन का तत्सम क्या होता है शकुन होता है। सगुन की जगह हम क्या लिखते हैं शकुन। सतसई को हम क्या कहते हैं सप्तसई। सतसई को क्या कहेंगे सप्तसई कहेंगे। सुवर्ण को क्या कहेंगे स्वर्ण। सुवर्ण को क्या कहेंगे हम स्वर्ण कहेंगे। सलाई को हम क्या कहते हैं सलाका कहते हैं। तो ये भी आपका पूछा गया है कि सलाई को हम क्या कहते हैं सलाका कहते हैं हम तत्सम में। सिर का तत्सम क्या हो जाएगा सिर हो जाएगा। सिर जो है आपका ये तद्भव शब्द है जिसमें दंतसा का प्रयोग हुआ है, और जिसमें तालुसा का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है तो तत्सम होता है। सन्यासी का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक न की और हमें ज़रूरत थी, तद्भव में हम इसको नहीं लिखते, लेकिन सन्यासी आपका यही सही होता है, ये वर्तनी शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। साखी का तत्सम क्या हो जाएगा साक्षी। साखी का तत्सम क्या होगा साक्षी हो जाएगा। सांकल का तत्सम क्या हो जाएगा श्रृंखला। सांकल का क्या हो जाएगा श्रृंखला हो जाएगा। सपूत का क्या हो जाएगा सुपुत्र। साढ़े का क्या हो जाएगा सार्ध। ससुर का क्या होता है ससुर होता है, तो ससुर का तत्सम ससुर हो जाएगा। सांप का क्या होता है सर्प होता है, सांप का सर्प होता है। सच का क्या होता है सत्य होता है। सजाना का क्या होता है सज्जापान, सज्जापन होता है। सताना का क्या होता है संतापन होता है। 27 को हम क्या कहते हैं सप्तविसंति कहते हैं। क्या कहते हैं सप्तविसंति। सत्तू को हम क्या कहते हैं सक्तु कहते हैं। सत्तू को क्या कहते हैं सक्तु।
सपना का तत्सम स्वप्न हो जाएगा। सयाना का तत्सम सज्ञान हो जाएगा। सरसों का क्या कहते हैं हम सरसप, स लिख के फिर उसके बाद रेफ वाला र प्रयोग करते हैं मूर्धासा पे और फिर उसके बाद प का प्रयोग करते हैं, तो ये हम सरसों का क्या कहेंगे सरसप कहेंगे। ये भी आपका पूछा गया है। सुई का, सुई भी पूछी गई है, तो सुई का तत्सम क्या होता है सूचिका या सूची भी लिखा होता है, तो जो भी दिया रहे दोनों ही मान लीजिएगा, सुई या सूचिका। 47 को हम क्या कहते हैं सप्त चत्वारिंशत, क्या कहेंगे 47 को सप्त चत्वारिंशत कहेंगे। सेठ को हम क्या कहेंगे श्रेष्ठी कहेंगे, तो सेठ भी आपका पूछा गया है। सेठ में जो है आपका यहाँ पे श्रेष्ठी मात्रा लग जाता है, तो यहीं पे दे देता है कि सेठ का तत्सम क्या श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ नहीं होता है, क्या होता है श्रेष्ठ ही होता है। सोंठ का तत्सम सुष्टि होता है। सोना का तत्सम क्या होता है स्वर्ण होता है। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार ऐसे लिखा गया है, जबकि होता कैसे है तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे र नहीं लगता ये वाला, तो ये ध्यान दीजिएगा। साँचा का तत्सम क्या होता है सच्चक होता है। साँचा का क्या हो जाएगा सच्चक हो जाएगा। समझ का तत्सम, समझ का क्या होता है समबुद्धि, समबुद्धि हो जाएगा। तो सिख का तत्सम क्या होता है शिष्य होता है। सावन का तत्सम आपका श्रावण हो जाएगा। अगला है हमारा तत्सम एवं तद्भव, देखते हैं। सियार का तत्सम क्या हो जाएगा, तो सियार जो है आपका पूछा गया है। सियार का क्या होता है श्रृंगाल होता है। सीख का तत्सम शिक्षा हो जाएगा, जबकि अभी सिख का क्या था, सिख को हम क्या कहते हैं सिख को शिष्य कहते हैं तत्सम में। आगे देखेंगे हम। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। शीला का तत्सम आपका शीतल होता है। सोहन का तत्सम शोभन हो जाएगा। सास का तत्सम आपका ससुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ससुरु। ससुराल का तत्सम ससुरालय हो जाएगा। सहारा का तत्सम आपका सहाय। सांड का तत्सम संड हो जाएगा, क्या हो जाएगा संड। साढ़ू का तत्सम क्या होता है श्याली बोढ़र होता है, क्या होता है श्याली बोढ़र। सांवला का तत्सम श्यामल होता है। सास का तत्सम श्वास होता है। सास जो है आपकी सांस ही खींच लेती है, तो ध्यान दीजिएगा। सास का तत्सम क्या हो जाएगा श्वास हो जाएगा। सासत का तत्सम शास्त्री हो जाएगा। साख का तत्सम साख होता है। 60 का क्या कहते हैं 60 को क्या कहते हैं षष्ठी कहते हैं, सॉरी षष्ठी न कि ठ, क्या लिखा है ट लिखा है षष्ठी। सिंचाई का तत्सम सेचन होता है। साड़ी का तत्सम क्या होता है साटिका या साटी, जो भी दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसको चूज कर लीजिएगा। साड़ी को हम क्या कहेंगे साटिका या साटी कहेंगे। साला को हम क्या कहते हैं स्यालक कहते हैं। सिखाना को क्या कहते हैं शिक्षण कहते हैं। सीख को क्या कहते हैं ईसिका कहते हैं, क्या कहते हैं ईसिका। सिख को हम क्या कहते हैं शिष्य कहते हैं तत्सम में। सिंह को क्या कहते हैं श्रृंग। सेज को हम क्या कहते हैं सैया कहते हैं, क्या कहते हैं सैया, वही लेटने वाला आपका बिस्तर। सेमल को हम क्या कहते हैं शामिल, तो सेमल को हम क्या कहते हैं सालमिल कहते हैं। सेवई या सेवई को हम क्या कहते हैं सेविका, ये खाने वाला वही व्यंजन है आपका सेवई जो होती है बनती है। सोरठा, सोरठा को हम क्या कहते हैं सौराष्ट्र, क्या कहते हैं सौराष्ट्र। हड्डी को हम क्या कहते हैं अस्थि कहते हैं। हल्दी को हरिद्रिका कहते हैं, सॉरी हल्दी को हम क्या कहते हैं हरिद्रा कहते हैं। तो ये आपका हड्डी और हल्दी दोनों ही पूछा गया। हीरा को हम क्या कहते हैं हीरक कहते हैं। हुलास को क्या कहते हैं उल्लास, हुलास का तत्सम क्या होता है उल्लास होता है। हिन हिनाना को क्या कहते हैं वेषण, क्या कहते हैं वेषण, ये आपका वेषण ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी हाँ आपका आधा है वह पूरा है और मूर्धा सा फिर वेषण हो जाएगा आपका। हरीश को हरीश का क्या हो जाएगा आपका तत्सम हलीसा हो जाएगा। हर्ता को हम क्या कहते हैं हत्री कहते हैं। हल्का को क्या कहते हैं लघुक, हल्का का क्या कहेंगे लघुक कहेंगे। हिलोर को क्या कहेंगे हिल्लोल। हाथी को क्या कहते हैं हस्ती कहते हैं और हाथ को क्या कहते हैं हाथ को जो है हस्त कहते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा दोनों तीनों। हथिनी को क्या कहते हैं हस्तिनी कहते हैं। हरण को हम क्या कहते हैं हरितकी, हरण को क्या कहते हैं हरितकी कहते हैं। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तद्भव एवं तत्सम। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे पर्यायवाची पढ़ेंगे।